हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, तो लगभग इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया भी उसी की तरीके से है, कुछ डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। हीमोफीलिया आप लोग जानते ही हैं। हम लोग यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस है, ना कि हम लोग हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया जैसे कि आप जानते हैं, हीमोफीलिया क्या है? एक ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसीज है। इससे रिलेटेड ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसीज है। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसीज है। क्या होता है? आपने पढ़ा है कि हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाती है उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। ब्लड का क्लॉट किस कारण नहीं बनता है? तो उसके लिए क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस के तरीके से इसमें भी एक रिसेसिव एलील की उपस्थिति दर्शाई जाती है। रिसेसिव एलील जिस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिसेसिव एलील एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता था, जो कि कलर ब्लाइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखा गया कि रिसेसिव एलील होता है जो कि हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मीन्स चोट लगने पर कि होता है 3 से 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड का क्लॉट बनने लगता है जहाँ पे जख्म होता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया हो जाती है उसमें ये ड्यूरेशन बढ़ जाती है, लगभग आधा घंटे 30 मिनट तक क्या होता है, क्लॉट नहीं बनता है या उससे अधिक भी समय लग जाता है और लगातार ब्लड बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो इसे ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इसमें ना होने के कारण ब्लड निकलता रहता है। अब बात की जाए कि हमको पढ़ना है इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के लिए हमको इसके जीन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हीमोफीलिया है वो भी एक एक्स लिंक्ड डिसीज है। क्या है? एक्स लिंक्ड डिसीज है। आप पढ़ चुके हो, हम लोगों ने एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर पढ़े थे, वहाँ पे एक्स लिंक्ड डिसीजेज बताई थी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो ये भी क्या है? एक्स लिंक्ड डिसीज है। और यहाँ पे भी जो ये एलील यहाँ पे जो पाया जाएगा वहाँ पर पाएगा एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। इसका वाई से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स इसका जो एलील होगा हीमोफीलिया का वो किस पे पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, वाई पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है? रिसेसिव एलील उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है? रिसेसिव एलील होता है। रिसेसिव एलील की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हीमोफीलिया होती है। अब हीमोफीलिया कैसे होती है वो सब आप पढ़िए, हीमोफीलिया उसमें आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। बस ये रहता है कि कुछ आप ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक के बाद एक कार्य करके पूरी एक मैकेनिज्म होती है ब्लड क्लॉटिंग की। तो यहाँ पे जब रिसेसिव एलील होता है तो कुछ उसी में से फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो ब्रेक हो जाती है और इसी सिचुएशन को हीमोफीलिया बोलते हैं। तो एक्स लिंक्ड एलील होता है और कौन सा? रिसेसिव एलील होता है, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एच से। तो इसको स्मॉल एच से शो करते हैं, जिस तरीके से हमने कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्मॉल सी यूज किया था। और इसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? ये कहाँ पे पाया जाता है? कि एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एक्स के ऊपर स्मॉल एच लगा के। यदि स्मॉल एच है तो इसका मतलब वहाँ पे रिसेसिव एलील उपस्थित है। यदि केवल एक्स क्रोमोसोम है इसका मतलब यदि इस तरीके से, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि उस रिसेसिव एलील क्या है? एब्सेंस। ठीक, रिसेसिव एलील वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यदि रिसेसिव एलील होगा हीमोफीलिया का तो उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस है और इनहेरिटेंस लगभग उसी तरीके से जिस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस की थी। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो मेल होता है वो फीमेल होता है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। फीमेल में होती है सेक्स क्रोमोसोम की जो संख्या होती है फीमेल में वो क्या होती है? XX होती है। जबकि जो मेल होता है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या XY होती है। अब क्या सिचुएशन बनेगी या कि यदि एलील प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पर या दोनों क्रोमोसोम पर, तो कौन सी कंडीशन बनती है? लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेल में, तो मेल में यदि XY है तो
नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, ठीक, मेल या मेल कुछ भी लिख सकते हो। यदि एक बार है तो इसको क्या हो जाएगी, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया हो जाएगी। दूसरा इसी तरीके से फीमेल में एक्स, एक्स है तो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। और ये यदि एक एक्स के ऊपर रिसेसिव एलील है और दूसरे पे नहीं है, दूसरे के ऊपर हमने कोई एच नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी डोमिनेंट फॉर्म होगा। तो डोमिनेंट फॉर्म होगी वो इसको सप्रेस कर देगी, मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे लागू होगा और ये अपना कैरेक्टर प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा। और इस कारण चूंकि यहाँ पे इसको ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा डोमिनेंट एलील की उपस्थिति के कारण, तो इसको तो हीमोफिलिया तो नहीं होगी, लेकिन ये इसके पास जीन है जो अगली पीढ़ी में जा सकता है या जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, कैरियर होती है, वाहक, ठीक है, कैरियर होती है। फीमेल जो होगी इस कंडीशन में क्या होगी, कैरियर होगी। फिर आ जाता है दूसरा एक्सएच और एक्सएच, दोनों पर रिसेसिव एलील हो, इस कंडीशन में क्या होगी, हीमोफिलिक, क्या होगी, हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक। तो देख सकते हैं आप ये कंडीशन है, ये अगर आपको सारी ध्यान रहे तो इसके आधार पर हम लोग जो जितने भी हीमोफिलिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो बात की जाए, आप देख सकते हो कि सॉरी यहाँ पे स्मॉल एच रहेगा, तो जो भी यहाँ पे दिया गया है ये सेम इसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस की ही तरीके से। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या था, स्मॉल एच की जगह पे स्मॉल सी लिखा था, यहाँ पे स्मॉल एच लिखा है। और अब इस उसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आप सॉल्व करते हैं या आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस में समझा था, ठीक है। तो बात करते हैं कि यदि कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हीमोफिलिक मेल की जो मैरिज होती है वो किसी ऐसी फीमेल से होती है जो कि क्या है, हीमोफिलिया के लिए कैरियर है, तो उस कंडीशन में उनकी जो प्रोजनी होगी उनमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो प्रोजनी होगी वो हीमोफिलिक हो, या कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि होने वाली प्रोजनी हीमोफिलिक होगी। तो हम लोग देखते हैं। तो हमने बताया कि क्या है, जो मेल है वो कैसा है, हीमोफिलिक, क्या है, हीमोफिलिक मेल। और फीमेल बताइए, मैंने कैसे बताई, कैरियर, कैसे बताई, कैरियर बताई। आप जानते हैं हीमोफिलिक के लिए अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा जाए, एक्स वाई, इसके ऊपर एच, यहाँ पे कैरियर फीमेल थी एक्स एच और दूसरा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। कंडीशन हम लोगों ने पहले ही लिख ली है। अब गैमेट का फॉर्मेशन एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, ठीक है। आप इसका क्रॉस कराएंगे, एक्स एच, इसका इससे एक्स एच एक्स, फिर इसका इससे हमने पहले बताया था कि एक्स पहले लिखा जाता है, एक्स एच वाई, फिर इसका इससे एक्स वाई, और इस तरीके से ये क्या हुई, प्रोजनी का फॉर्मेशन हुआ। अब आप देखिए इसमें दोनों हैं, तो ये दोनों एक्स हैं, इसमें भी क्या है, दोनों एक्स हैं,
फीमेल होंगी या कहीं भी डॉक्टर होंगे, ठीक है। ये एक्स वाई है, ये दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगी या कहें सन होंगे। अब इसको इधर लिख लेते हैं, तो एक्स एच ठीक, एक्स एच एक्स एच वाई एक्स वाई। अब यहाँ पे जो चार प्रोजनी होंगी जिसमें दो मेल दो फीमेल है, तो अब हमको यहाँ बतानी है कि कितने क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोजनी हीमोफिलिक होगी। तो आप देख सकते हो इस कंडीशन में प्रोजनी क्या होगी, हीमोफिलिक की होगी, क्या होगी कि दोनों पे एच है, स्मॉल एच है, तो इसका मतलब क्या है ये हीमोफिलिक, क्या होगी हीमोफिलिक। अब ये मेल हो या फीमेल हो इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको बस प्रोजनी है, चारों प्रोजनी हमारी संतान है, ठीक। ये क्या होगी, कैरियर होगी, क्या होगी कैरियर, क्योंकि इसमें ये क्या होगा हीमोफिलिक होगा, मेल है हीमोफिलिक, ये क्या है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल, क्योंकि इस पे कोई पे भी रिसेसिव उपस्थित नहीं है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट हीमोफिलिक प्रोजनी होगी, तो हीमोफिलिक प्रोजनी बतानी है, तो हम लोग रिजल्ट जो लिखेंगे वो हीमोफिलिक प्रोजनी जो होगी वो कितनी है, आपको पहले ही बताया था कि टोटल 4 प्रोजनी, टोटल 4 है तो मतलब 100, तो एक का कितना बना जाके 25, दो का 50, 3 का 75, 4 का 100, तो हम देखते हैं हीमोफिलिक कितनी 2, तो इसका मतलब हीमोफिलिक प्रोजनी होगी कितनी होगी 50%। और यहीं पे अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाता तो नॉर्मल कितनी 25, यदि आपको कैरियर पूछ लिया जाता है तो कैरियर कितनी है 25, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता है हमारा जो इनहेरिटेंस होती है कि यदि माता पिता या पेरेंट्स ऐसे हैं तो उनकी जो प्रोजनी होगी या जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके बच्चे हीमोफिलिक होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसी के आधार पर हम और कई प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हैं कि हीमोफिलिक मेल ले लिया तो हीमोफिलिक मेल की जगह हमने क्या ले लिया हीमोफिलिक फीमेल भी ले लिया। तीसरा क्वेश्चन हम लगा सकते हैं हीमोफिलिक मेल ले लिया, नॉर्मल फीमेल ले लिया। चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या लगा सकते हैं कि नॉर्मल मेल ले लिया, कैरियर फीमेल ले लिया। पांचवा क्वेश्चन क्या लगा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेल ले लिया और हीमोफिलिक फीमेल ले लिया। तो इस तरीके से 5 अलग टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं। छठा भी होता है कि नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, तो उसमें तो सब नॉर्मल ही आएंगे। तो यहाँ 5 टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से लगा सकते हो, हीमोफिलिक मेल है और कैरियर फीमेल का जो लगा हुआ है क्वेश्चन, इसी के आधार पर आप अन्य प्रकार के क्वेश्चन चेंज करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन आपको पता ही है, तो हमको पहले ही बता दें। और इसी के साथ जो हमारा इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया का टॉपिक है वो होता है फिनिश।